16 जून को पीएम मोदी ने एक तस्वीर खिंचवाई जिसकी ताकत का एहसास दुनिया को अब हुआ है। इस तस्वीर ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के 2 देशों में भयंकर लड़ाई करवा दी है। नाटो संगठन के संविधान का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो के 32 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसे पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। मगर शायद पहली बार नाटो के 2 देश एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी पीएम मोदी की इस तस्वीर के बाद। आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि कुछ दिन पहले नाटो चीफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो वरना बर्बाद कर देंगे। मगर सिर्फ 34 दिनों में पीएम मोदी की इस तस्वीर ने 32 देशों के संगठन नाटो में सबसे बड़ी दरार डाल दी है। 34 दिनों का क्या रहस्य है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल नाटो के 2 देश तुर्की और ग्रीस के बीच जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है, और वो भी इस तस्वीर की वजह से। बताया जा रहा है कि पहली बार नाटो में इतनी बड़ी दरार पड़ी है। नाटो के कई देश ग्रीस के समर्थन में आ गए हैं और वो तुर्की को नाटो से निकालने तक की बातें कर रहे हैं। यानी भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। भारत से गद्दारी करने वाला तुर्की भी फंस गया है और भारत को धमकी देने वाला नाटो भी। लेकिन आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि पीएम मोदी की इस तस्वीर में ऐसा क्या छिपा है जिसने नाटो देशों को ही लड़वा दिया है। दरअसल ये तस्वीर 16 जून की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे। साइप्रस वो देश है जिसके 36% इलाके पर तुर्की ने अवैध कब्जा कर रखा है। 16 जून को साइप्रस के राष्ट्रपति पीएम मोदी को वही जमीन दिखाने ले गए जहां पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है। पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं वहां तुर्की ने अपना झंडा लगा रखा है। पीएम मोदी ने इस जमीन के सामने खड़े होकर बयान दे दिया कि हम साइप्रस की सुरक्षा और संप्रभुता का समर्थन करते हैं। यानी ये सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी थी। उसी दिन से तुर्की पागल हो गया। तुर्की ने 20 जून यानी पीएम मोदी की इस तस्वीर के 34 दिनों बाद एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने नाटो में हड़कंप मचा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम साइप्रस के उत्तरी इलाके को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित कर दें। एर्दोआन ने 20 जून को कहा कि हम साइप्रस में 2 स्टेट सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो साइप्रस है वो साइप्रस ही रहेगा और जो उत्तरी साइप्रस है वो अब तुर्की बन जाएगा। तुर्की को डर है कि साइप्रस में पीएम मोदी की एंट्री के बाद उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। भारत ने अगर साइप्रस में कुछ बड़ा खेल कर दिया तो तुर्की से कब्जे वाला इलाका छूट जाएगा। इसीलिए 20 जून को एर्दोआन ने कहा कि अब साइप्रस में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही तुर्की ने यह ऐलान किया तो ग्रीस ने बवाल खड़ा कर दिया। ग्रीस तुर्की का पड़ोसी भी है, तुर्की का दुश्मन भी है और नाटो का सदस्य भी है। ग्रीस ने कहा कि अगर तुर्की ने ऐसा किया तो तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खबरें हैं कि ग्रीस के साथ कुछ और नाटो देश आ गए हैं और उन्होंने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन देशों का कहना है कि तुर्की को नाटो से धक्के मारकर निकालने का वक्त आ गया है। इन देशों ने यह भी दलील दी है कि तुर्की लगातार रूस से दोस्ती बढ़ा रहा है। ऐसे में तुर्की को नाटो में रहने नहीं दिया जा सकता। ग्रीस के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की इतना मक्कार है कि उसने जानबूझकर 20 जून को ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की है। तुर्की ने 20 जून को इसलिए चुना है क्योंकि 51 साल पहले 20 जून 1974 के दिन ही तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी इलाके पर कब्जा किया था। दिलचस्प बात यह है कि 1974 में साइप्रस ग्रीस के पास आने ही वाला था, लेकिन तुर्की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। 1974 में ग्रीस का कहना था कि साइप्रस वाले इलाके में ज्यादातर ग्रीक लोग हैं, ऐसे में ये इलाका उसे मिलना चाहिए। लेकिन तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर हमला करके ग्रीक लोगों को खदेड़ दिया और वहां के 36% इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। तभी से साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद चलता आ रहा है और अब ये विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। पीएम मोदी अगर साइप्रस ना जाते और ये तस्वीर ना खिंचवाते तो तुर्की शायद शांत बैठा रहता, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति जबरदस्त थी। अब नतीजा ये हुआ है कि तुर्की भी मारा गया और नाटो भी आपस में भिड़ गया।